अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे लीफ मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लीफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंसर्शन ऑफ लीव्स, जिसमें इंसर्शन ऑफ लीव्स मींस के हाँ लीव्स की जो अरेंजमेंट है स्टेम पर और स्टेम की ब्रांचेस पर वो कैसे है। फाइलोटैक्सिस, फाइलोटैक्सिस क्या है कि स्टेम के ऊपर लीव्स की अटैचमेंट कैसे है वो देखेंगे, ठीक है। और इसकी डिफरेंट काइंड्स को स्टडी करेंगे। विनेशन, लीफ विनेशन क्या होती है कि जो लीफ लैमिना होता है उसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको देखेंगे। उसके बाद स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीव्स जो हैं मोस्टली स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, वो देखेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे और साथ साथ उसके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। The leaf regarded as the flattened lateral outgrowth of the stem or the branch developing from a node and have a bud in its axial. It means इट मीन्स दैट कि जो लीफ है कि उसको कंसिडर किया जाता है एक फ्लैटन लेटरल आउट ग्रोथ किसी भी स्टेम की और ब्रांच की, जो कि नोड्स के ऊपर डेवलप होती है। हमने देखा था कि जो लीफ है वो नोड से अराइज होता है और इसके एक्सियल में जो है बड प्रेजेंट होती है। अब जो बड है उससे लेटरल ब्रांच भी बनती है। अच्छा, नॉर्मली लीफ जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है और लीफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है प्लांट का। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट की जो है खुराक बनती है, ठीक है। वेजिटेटिव ऑर्गन वो होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिस तरह स्टेम है, लीव्स हैं, रूट है। दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अब है लीफ मॉर्फोलॉजी। ईच लीफ कंसिस्ट ऑफ ग्रीन फ्लैटेंड पोर्शन कार्ड लेमिना। नॉर्मली जो हम ग्रीन लीफ देखते हैं ग्रीन कलर में, वो लीफ लेमिना होता है और उसको वो जो स्टेम के साथ अटैच होता है पिटियोल के थ्रू अटैच होता है, ठीक है, पिटियोल के थ्रू। और वो पिटियोल क्या करती है, उसको इस तरह करके होल्ड रखती है ताकि वो जो लीफ है वो सनलाइट को एक्सपोज कर सके, ठीक है, क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होनी होती है और उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद है लीफ बेस। ये क्या है, द पार्ट ऑफ द लीफ थ्रू विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम। बिल्कुल जहाँ पर लीफ जो है स्टेम के साथ अटैच होता है उसको हम लीफ बेस कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, एक्सपेंडेड पोर्शन, ये हमारे पास लीफ लेमिना है या फिर लीफ ब्लेड भी इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा ये नोड्स से अराइज हो रहा है और इस नोड्स से इसको हम कहते हैं, ये जो है ये लीफ बेस है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्टिप्यूल्स है। स्टिप्यूल्स क्या होती है, ये बेस से निकलती है, लीफ बेस से ये आउट ग्रोथ होती है, पेयर्ड आउट ग्रोथ, ठीक है। इनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये पिटियोल के साथ लीफ यहाँ से अटैच हो रहा है। दरमियान में एक वेन जा रही है, मेन, जिसको हम मिडरिब कहते हैं। यहाँ पर लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं इस मिडरिब से, उनको हम वेन्स कहते हैं। ये लीफ की टिप है और इसको लीफ एपेक्स भी कहते हैं और ये लीफ बेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। फोलिएज लीव्स, फोलिएज लीव्स जो हम नॉर्मली ग्रीन ऑर्डिनरी ग्रीन लीव्स को देखते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, ठीक है। स्केल लीव्स, ये स्मॉल अनडेवलप्ड लीव्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच आर यूजुअली ससाइल होते हैं एंड रेयरली ग्रीन। ससाइल लीव्स कौन से होते हैं, जिनकी पेडिसल नहीं होती, ठीक है, एब्सेंट, पेडिसल एब्सेंट होती है। और इनका फंक्शन क्या है, यूजुअली प्रोटेक्शन। अब हमने देखा कि स्केल लीव्स हमने स्टेम्स के अंदर पढ़ा था, जो बल्ब होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसके अंदर हमने देखा था कि अंदर जो स्केली लीव्स थे वो थिक थे और फ्लैशी थे और उनके अंदर फूड स्टोर थी और उनके बाहर जो थे वो ड्राई कवरिंग थी, जिसको हमने ट्यूनिका कहा था। वो ट्यूनिका जो है इन स्केली लीव्स को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से और ड्राई होने से, ठीक है। ये वो अनडिवेल्प्ड स्केली लीव्स हैं। उसके बाद हैं कोटिलेडनरी लीव्स। दीज आर फाउंड इन सीड एंड सर्व एज ए फूड स्टोरेज।
ये सीड्स के अंदर होते हैं। एंड दे आल्सो एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये कोटिलेडोनरी लीव्स सीड्स के अंदर होते हैं और इनके अंदर फूड की स्टोरेज होती है। और आपने ये देखा होगा कि ये जो एंडोस्पर्म है ये सीड के अंदर एक न्यूट्रिएटिव टिश्यू है, क्योंकि जब हम सीड को सो करते हैं तो उसको जर्मिनेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ना तो उसके पास रूट होती है जो कि वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके, और ना ही उसके पास लीव्स होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड को प्रिपेयर कर सके। तो दोनों चीज़ें नहीं होती, तो इस सूरत में वो जो है एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है इससे फूड लेता है और जर्मिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरल लीव्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं जो कि फ्लावर का पार्ट बनाते हैं, जिसमें आते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स हम पहले देख चुके हैं। ये पेयर्ड आउटग्रोथ होती है जो डिवेल्प होती है लीफ बेस पे। ठीक है, अगर लीफ बेस पे स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे स्टिप्यूलेट लीफ, और अगर अब्सेंट है तो उसको हम कहेंगे एक्सटिप्यूलेटेड लीफ। अब है इंजर्शन ऑफ लीव्स। इंजर्शन ऑफ लीव्स का क्या मतलब है कि लीव्स की स्टेम और स्टेम की ब्रांचेस पे अटैचमेंट कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलिन, या हम इसे कॉलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर लीव्स मेन स्टेम के साथ अटैच हो डायरेक्टली तो उनको हम कहेंगे कॉलाइन। ठीक है, जैसा कि सनफ्लावर। और अगर हम देखें कि लीव्स अगर ब्रांचेस के साथ अटैच हों तो उनको हम कहेंगे रमल। ठीक है, इसमें पीपल की एग्जांपल आ रही है। अब है रेडिकल। In some cases, the leaves arise from a reduced stem present at the ground level or beneath the ground. आपने देखा होगा कि रेडिश और जो कैरेट है इसकी ये तो थिक रूट होती है, इसकी रूट के ऊपर एक डिस्क्वाइड कलर का स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर फॉर्म में, उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड स्टेम। वो एक्चुअल में रिड्यूस्ड स्टेम होती है और वहाँ से लीव्स जो है डायरेक्टली निकल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, फाइलोटैक्सिस। फाइलोटैक्सिस क्या होता है? फाइलो मीन्स होता है लीव्स और टैक्सिस मीन होता है पैटर्न और अरेंजमेंट, यानी कि लीव्स की स्टेम पर अरेंजमेंट कैसी है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये आता है कि ये ओवर क्राउडिंग जो लीव्स की होती है उसको रिड्यूस करता है। देखो, अगर लीव्स की ओवर क्राउडिंग होगी स्टेम पर तो क्या होगा कि लीव मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे और फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसलिए ये मतलब ओवर जो क्राउडिंग होती है उसको रिड्यूस कर देता है। अब ये कितने तरह की होती है? ये 3 तरह की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। पहले है अल्टरनेट, जिसको हम स्पाइरल फाइलोटैक्सिस भी कहते हैं। जब व्हेन अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड अल्टरनेटली, वो कह रहा है कि जब हमने देखा कि लीफ अराइज होता है नोड से, और अगर एक लीफ की बात हो रही है, एक लीफ एक ही नोड पे अराइज होगा और अल्टरनेटली होगा। यहाँ पर आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक नोड है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है। अब ये देखो, एक अराइज हो रहा है, एक लीव अराइज हो रहा है एक नोड से, और इससे ऊपर वाले नोड से दूसरा लीव, और ये इसकी दूसरी साइड पे हो रहा है। फिर तीसरे नोड पर पहले वाले की तरह अराइज हो रहा है। ये है अल्टरनेट अरेंजमेंट। और इसकी जो अपोजिट अरेंजमेंट है उसमें क्या होता है? अपोजिट में जब बात आती है तो इसका मतलब एक ही नोड पर 2 लीव्स अराइज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर इस डायग्राम में अपोजिट अरेंजमेंट दिखाई गई है। उसके बाद वर्ल्ड है। वर्ल्ड अरेंजमेंट में क्या होता है? इसमें इस तरह बनाया होता है कि लीव्स इस तरह से अटैच होते हैं कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेशन होती है उनकी, जैसा कि यहाँ पर देखिए एक नोड पे एक से ज़्यादा जो है लीव्स अराइज हो रहे हैं। और यहाँ पर यह आप डायग्राम भी देख सकते हैं। हम पहले रीडिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर when two leaves are present at each node opposite to one another it is called opposite phyllotaxis। अब ये भी दो तरह की होती है, डिकसेट, अपोजिट डिकसेट और अपोजिट सुपरपोज्ड। डिकसेट में क्या है, इफ़ द पेयर ऑफ लीव्स एट एनी वन नोड इज़ एट राइट एंगल टू लीव्स एट नोड अबव एंड बिलो। देखो अगर हमारे पास एक नोड है, उसके ऊपर दो लीव्स अराइज हो रहे हैं और उसके ऊपर वाला और उससे नीचे वाला जो नोड होगा उसके जो लीव्स होंगे वो राइट एंगल पे होंगे, जिस तरह आप ये पिक में देख रहे हैं। और उसके बाद जो अपोजिट सुपरपोज्ड है, इसमें क्या होता है, इफ़ द अपोजिट लीव्स एट एनी वन नोड आर पैरेलल टू द लीव्स एट द नोड्स अबव एंड बिलो। यानी एक नोड पर जो लीव्स अराइज हो रहे हैं अपोजिट लीव्स हैं और उनके जो ऊपर वाला या उससे नीचे वाला नोड होगा उनके लीव्स उसके पैरेलल होंगे, तो वो अपोजिट सुपरपोज्ड होगा। उसके बाद वर्ड है, जब व्हेन मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड फॉर्मिंग अ सर्कल देन इट इज़ कॉल्ड वर्ड फाइलोटैक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ लीव्स। इसमें क्या होता है, लीफ या तो सिंपल होता है या कंपाउंड होता है। सिंपल लीफ क्या होता है, मेन लेमिना, जैसे कि पीपल का आपने लीफ देखा है, इसमें ये इसका जो लेमिना है ये अनडिवाइडेड है, बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ एक ही पीस में है, ठीक है, इसको हम कहेंगे सिंपल लीफ। और जो कंपाउंड लीफ होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू नंबर ऑफ सेपरेट लीफ लाइक पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इसके आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और पिक्चर भी देखेंगे, आपके साथ में शो भी हो रही होंगी पिक्चर्स। कंपाउंड लीफ जो है उसकी दो टाइप है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पामेट कंपाउंड लीफ। सबसे पहले देखते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इसमें क्या होता है कि अगर लीफ लेट्स जो हैं आर बोर्न ऑन साइड्स ऑफ ए कॉमन स्टाक द रैकेस। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको रैकेस दिखाई गई है, अगर इसके दोनों साइड से लीव्स जो हैं अराइज हो रहे हैं तो लीफलेट्स उनको कहेंगे, तो और उनको हम कहेंगे पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब ये जो पिन्नेट कंपाउंड लीफ है ये इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये जो लीफलेट्स है काउंटिंग से, अगर हम इन लीफलेट्स को काउंट करें और इनका जो नंबर है वो इवन हो तो वो होगा पेरीपिन्नेट कंपाउंड लीफ। और अगर हम कहें, सॉरी ये पेरीपिन्नेट की मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में, और अगर ऑड हो लीफलेट्स का नंबर ऑड हो तो हम उसे कहेंगे इम्पेरीपिन्नेट। और अगर यही लीफलेट्स फर्दर डिवाइड हो इनटू स्मॉलर यूनिट्स तो हम उन्हें कहेंगे पिनियोल्स, और ये पिनियोल्स फर्दर डिवाइड हो तो उन्हें हम कहेंगे ट्राइपिनेट, ठीक है। और दूसरी टाइप कंपाउंड लीफ की क्या है, पामेट कंपाउंड लीफ। If the leaflets arise from one point at the tip of the petiole, the leaf is called palmate compound leaf. आपने देखा होगा कि इसमें कह रहे हैं कि अगर जो लीफलेट्स हैं एक ही पॉइंट से अराइज हों, ठीक है, पिटियोल की टिप से, तो उसे हम कहेंगे पामेट कंपाउंड लीफ। आप पिक्चर में देख लें, देखें यहाँ पे पिटियोल के जो है टिप से अराइज हो रही हैं लीफलेट्स। इफ़ पामेट कंपाउंड लीफ कंटेन अ सिंगल लीफलेट तो उसे कहेंगे यूनिफोलिएट, और अगर दो होंगे तो बाइफोलिएट, और अगर तीन होंगे तो ट्राइफोलिएट। आगे देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है विनेशन। विनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड विनेशन। विनेशन लीफ में दो तरह की होती है, पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन। पैरेलल विनेशन, in this type of arrangement many veins about equal in size run parallel to each other from the base to the apex of the lamina and it is found in grasses, cereals or onions। वो कह रहा है कि पैरेलल विनेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी वेन्स जो होती हैं इक्वल इन साइज़ होती हैं, उनका साइज़ बराबर होता है और वो पैरेलल रन करती हैं एक दूसरे के, फ्राम द बेस टू द अपेक्स ऑफ द लैमिना। अपेक्स से लेकर बेस तक या बेस से लेकर अपेक्स तक वो पैरेलल ही जो है रन करती हैं।
अब ये जो है ये भी यूनिकोस्टेट है, मल्टीकोस्टेट भी हो सकती है। अगर लीफ लैमिना के अंदर मिडरिब सिंगल है तो वो यूनिकोस्टेट होगी, और अगर मोर देन वन मिडरिब्स प्रेजेंट है तो उसे हम मल्टीकोस्टेट वीनेशन कहेंगे। अब हमारे पास है रेटिकुलेट वीनेशन। रेटिकुलेट वीनेशन में क्या होता है कि अगर मिड रिब जो होती है एक से ज़्यादा हो, ठीक है, और वहाँ से फिर स्मॉलर वेन्स जो निकलती हैं वो निकल रही हों, और फिर वो इंटरमिंगल करें। इंटरमिंगल मीन्स कि वो आपस में मिल जाएं और एक नेटवर्क बना दें, उसको हम कहेंगे रेटिकुलेट वीनेशन। इसमें भी यूनिकोस्टेट है और मल्टीकोस्टेट है। यूनिकोस्टेट में पीपल या मैंगो वगैरह आ जाते हैं, और मल्टीकोस्टेट में कैस्टर ऑयल प्लांट की एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिटियोल। पिटियोल क्या होती है हम देख चुके हैं। तो अगर व्हेन पिटियोल इज़ प्रेजेंट तो लीफ इज़ पिटियोलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिटियोल है लीफ की, अगर ये प्रेजेंट होगी तो लीफ इज़ पिटियोलेट, और अगर ये एब्सेंट होगी तो लीफ इज़ सेसाइल, और अगर ये होगी बट ना होने के बराबर होगी तो लीफ इज़ सबसेसाइल। ठीक है। व्हेन पिटियोल हैज़ ए स्मॉल ब्लेड्स ऑन इट्स आइदर साइड एंड हैज़ ए विंग लाइक शेप। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में विंग लाइक शेप दिखाई गई है। पिटियोल्स जो है स्मॉल ब्लेड्स होते हैं ऑन इट्स आइदर, दोनों साइडों पे, ठीक है, एंड हैज़ ए विंग लाइक शेप होती है इसकी। और पेरिटेट क्या होता है? व्हेन द पिटियोल इज इंसर्टेड एट और नियर द सेंटर ऑफ द लेमिना। यहाँ पर इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेमिना है और इसके सेंटर में जो है पिटियोल इंसर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इसमें ये होता है कि जो लीव्स हैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है लीफ टेंड्रिल्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स के अंदर जो होती है टेंड्रिल्स होते हैं। क्या होता है? टेंड्रिल्स जो होते हैं इसमें जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल्स में, ठीक है, और जो इसकी स्टिप्यूल होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करती है। उसके बाद हमारे पास है लीफ स्पाइंस। ये उन प्लांट्स के अंदर होते हैं जो कि हॉट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं और उनको वाटर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, और वो क्या करते हैं अपने लीफ को स्पाइंस में मॉडिफाई कर लेते हैं। और अब बात आती है कि वो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो स्टेम के थ्रू करते हैं। उनकी जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो जाती है, ठीक है, और ग्रीन कलर की होती है, तो फोटोसिंथेसिस तो उसके थ्रू होगी, और जो लीफ हैं वो तो मॉडिफाई हो जाएंगे स्पाइंस में। तो इससे क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि ट्रांसपायरेशन की रिडक्शन हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन कम होगी, वाटर लॉस कम होगा, बट आल्सो एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन, और ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास है लीफ पिक्चर। द इंसेक्टिवोर्स शो अ peculiar modification in pitcher plant. The leaf is modified to pitcher which serves to capture the prey. इसमें लीफ की मॉडिफिकेशन पिक्चर की तरह हो जाती है, और वो प्लांट फिर इस पिक्चर को प्रे कैप्चर करने में इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लीफ ब्लेडर। इन द ब्लेडर वर्ड लीव्स आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। लीव्स जो होते हैं सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर उसमें से कुछ जो है ब्लेडर्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। इट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंड द लीफ एक्ट फॉर द कैप्चरिंग इंसेक्ट, और ये भी लीफ पिक्चर की तरह इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करता है इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फाइलॉइड्स। फाइलॉइड्स क्या होते हैं? In some deserts plants, the leaves are less developed, but the petiole become flattened. The shoot bears the flattened petiole and is termed as phyllodes. फाइलोड्स ऐसे प्लांट हैं जो कि डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, और इनमें जो होती है इनकी जो पिटियोल होती है वो फ्लैटेंड हो जाती है, ठीक है, और उसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस भी होती रहती है, और जो इनके जो लीव्स होते हैं वो लेस डिवेल्प होते हैं, ठीक है, और इनकी पिटियोल फ्लैटेंड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीफ टेंड्रिल है। लीफ टेंड्रिल ये मॉडिफिकेशन क्यों होती है? क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है, तो इनको सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, अपनी लीव्स वगैरह को एक्सपोज करने के लिए टू दी
सनलाइट। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया है लीफ स्पाइंस। इनकी लीव्स जो हैं स्पाइंस में मॉडिफाई हो गए हैं और इनकी जो स्टेम है वो ग्रीन इन कलर है, तो फोटोसिंथेसिस इसके थ्रू होगी। यहाँ पे आपको लीफ पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीफ ब्लैडर है और यहाँ पर आपको फाइलोड दिखाया गया है। यहाँ पर ये पार्ट जो है इसका, ये पिटियोल है, तो ये फ्लैटेंड हो चुका है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट इसके थ्रू करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ लीफ। फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन जो है वो ये है कि लीफ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन तो है ही, बट इट इज़ मोस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट, बिकॉज लीफ के अंदर फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद ट्रांसपायरेशन और लॉस ऑफ वाटर की लीफ के थ्रू होता है, रिस्पायरेशन होती है, क्लाइंबिंग होती है। देखिए आपने अभी देखा कि लीव्स जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में, तो वो क्लाइंबिंग प्लांट्स में ही होता है। स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, डिफेंसिव मैकेनिज़्म आपने देखा होगा लीफ स्पाइंस में, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इस्तेमाल होता है और फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग के लिए।